Hello students, today in this particular class we are going to talk about data and information. Okay, so you see up till now हमने in your first chapter of computer science introductory aspects पढ़े कि computer system क्या होता है. Then we went ahead and हम लोगों ने समझा कि जो आपका डेटा ट्रांसफर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में वो कैसे होता है. Then we also discussed about evolution of computer, microprocessor क्या होता है, microcontroller क्या होता है ना. Then you see इन सभी चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है ना भाई. हम जब कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हम लोग हर जगह जिसके कारण ही ये सारे कंपोनेंट्स बना रहे हैं है ना. और सारे जो हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट आता है वो होता है डेटा. ओके, this data is the most important aspect. Okay, and why I am saying that because हमें डेटा का ही प्रोसेसिंग करना है ना. और डेटा ही एक्सट्रैक्ट करना है कहीं से, डेटा ही इनपुट आएगा, डेटा ही प्रोसेस होगा और डेटा ही देन आउटपुट हमें शो होगा. फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई डेटा एंड इंफॉर्मेशन होता क्या चीज है. ठीक है, एंड उसमें और क्या क्या लेयर्स हैं कंप्यूटर्स के टर्म्स में हम लोग अगर हम उसको समझें तो. ठीक है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी जो हमारा कंप्यूटर साइंस है वो डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बिना अधूरा है. ठीक है, तो कंप्यूटर्स में अगर आपको कुछ भी करना है, अगर उसका हार्डवेयर डिजाइन करना है, उसका सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक लेवल ओके ऑफ डेटा, व्हाट एग्जैक्टली डेटा इज, एंड डेटा को हम कितने तरीकों से समझ सकते हैं. क्योंकि हमारे आसपास क्या है कि ऑल दोज थिंग्स दैट वी सी एंड ऑल दोज आर डेटा ना. ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, कंप्यूटर्स कैसे करते हैं, ये हम समझेंगे आज की क्लास में. ठीक है, now see I have divided this particular topic into four important subtopics. Okay, so first we are going to talk about the concept of data, information and knowledge. Okay, that we are going to discuss ki what is data, what is an information, what is a knowledge. Okay, then we are going to talk about the different types of data. Okay, then हम लोग डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं एंड डेटा का रिट्रीवल कैसे कर सकते हैं. ओके, दैट वी आर गोइंग टू सी. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि डेटा डिलीट होने से क्या होता है कंप्यूटर्स में, और डेटा डिलीशन कैसे किया जाता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिकवर द डेटा विच इज डिलीटेड बाय मिस्टेक. ऐसा कई बार होता है ना कि हमारा डेटा जो है बाय मिस्टेक डिलीट हो जाए, तो उसमें हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, रिकवरी पॉसिबल है क्या, और अगर है तो कैसे, एंड व्हाट आर दोज सिचुएशंस वेयर इन द रिकवरी इज नॉट पॉसिबल. तो ये सारी चीजें हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस. So let's start. The first topic that we are going to see is actually the data. Okay, then information and knowledge. This we are going to talk about in our first topic. Okay, now हम लोग जो मैकेनिज्म यूज करेंगे, हम लोग जो टेक्निक यूज करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भाई ये डेटा कंप्यूटर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम सीखेंगे. और उसके बाद हम इनके बीच का डिफरेंस समझेंगे ना, हाउ दे आर इंटर रिलेटेड, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है ये डिस्कस करते हैं या हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखो जब हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स मतलब हम खुद. ठीक है, हम लोग भी जो है डेटा जो है वो कैप्चर करते हैं. ठीक है, हम लोग हर काम डेटा पे करते हैं. इफ यू सी वेरी क्लियरली, इफ यू रियलाइज इट, है ना. कैसे, जैसे आपके आईज हैं, वो क्या करते हैं, विजुअल डेटा कैप्चर करते हैं. ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं है ना, तो क्या आईज क्या कैप्चर करते हैं, है ना. आईज से क्या मिलता है आपको, इमेजेस. ठीक है, कैसे इमेजेस, मतलब इवन दो अगर वो आप कोई लेटर्स देख रहे हो, इवन दो आप टेक्स्ट देख रहे हो, लेकिन आपका जो आंख है वो उसको कैसे कैप्चर करता है, एज एन इमेज कैप्चर करता है. अच्छा, ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, लेकिन एज एन इमेज, है ना. तो विजुअल डेटा आप जो कैप्चर करते हैं वो आईज के थ्रू करते हैं, है ना. उसके बाद और क्या होता है कैप्चर, तो आपके पास क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं. ईयर्स से क्या क्या मिलता है आपको,
आपको सुनने का होता है ना, तो किस टाइप का? ऑडियो, है ना। यहाँ पे क्या होता है, इमेजेस या वीडियो, ठीक है ना। सिमिलरली ईयर से क्या ऑडियो डेटा कैप्चर होता है ना। सिमिलरली इफ वी सी, है ना, आपके पास क्या होता है, नोज। नोज से क्या करते हो आप, स्मेल करते हो। तो अगर जब आप स्मेल कर रहे हो, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। सो डिस्टिंक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द एलिमेंट्स, है ना। तो ये भी एक क्या है, स्मेल जो हो रहा है आपका, वो भी एक डेटा है, ठीक है। इस मान लो कि कोई सब्जी बना रहे हो तो उसका स्मेल कैसे आता है। अगर आपने उसमें हल्दी डाल दी तो क्या स्मेल आता है, उसमें धनिया डाल दिया तो क्या स्मेल आता है। उसमें मान लो कि अगर कोई किचन किंग का मसाला डाल दिया तो क्या स्मेल आता है। अगर उसमें जो है आपने सांभर मसाला डाल दिया तो क्या स्मेल आता है ना। तो यू आर ट्राइंग टू कैप्चर इट, करेक्ट। तो क्या कैप्चर कर रहे हो, एक कुछ तो डेटा आप ले रहे हो ना, कोई भी डेटा तो ले रहे हो, कुछ ले रहे हो जिसको हम यहाँ डेटा कहेंगे, है ना। सिमिलरली अगर आप मान लो कि माउथ का बात करते हैं या टंग का बात करते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली, यू आर ट्राइंग टू टेस्ट, है ना। एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड कि भाई इसका टेस्ट क्या होता है ना। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग टेस्ट होता है ना। आपके नमक का टेस्ट अलग होता है, शक्कर का टेस्ट अलग होता है ना, सॉल्ट एंड शुगर। एंड सिमिलरली आपका जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं उनके टेस्ट अलग होते हैं। सो दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। देन सिमिलरली क्या होता है आपका, अगर आप टच की बात करें, है ना, टच। तो टच क्या कर रहे हो आप एक्चुअली, स्टिमुलस, है ना। स्टिमुलस जो है, मतलब आप जो है टच करके जो जो उसका टेक्सचर है ना, जो उसका जो है सॉफ्टनेस है, हार्डनेस है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड दैट, है ना, वेदर इट इज सॉफ्ट, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम हार्ड, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये क्या हो रहा है, इससे कैप्चर। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, these are all what, these are not very homogeneous kind of data. This is what, this is heterogeneous data. अब homogeneous और heterogeneous का क्या मतलब होता है, ठीक है। homogeneous का मतलब होता है कि of same type, है ना। मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ। so one is homogeneous, homogeneous, and one term is heterogeneous, ठीक है। ये बार बार आएगा, ठीक है। तो homogeneous का मतलब क्या होता है, of same type, सेम टाइप और काइंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ डिफरेंट टाइप और डिफरेंट काइंड, ये डिफरेंस होता है होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं कि आईज, तो आईज इमेजेस ही उठाएगा, वीडियोस ही उठाएगा, करेक्ट। अगर मैं कहता हूँ आईज एंड ईयर्स एंड नोज एंड टंग एंड टच, तो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या कर रहा है, आपका ब्रेन जो है उसको किस टाइप के डेटा मिल रहा है ना। इमेज भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है, ऑडियो भी मिल रहा है, स्मेल भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, टेक्सचर, ये सारी चीजें मिल रही है। तो ये जो है एक्चुअली क्या है कि हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डेटा कहलाता है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं कहूंगा ओनली नोज, तो नोज का मतलब क्या है कि वो केवल स्मेल देगा आपको, है ना। ईयर्स, ईयर्स से क्या पता चलता है, ओनली ऑडियो डेटा आपको मिलता है ना। कि आपके आजू बाजू क्या क्या चीजें हैं वो सुनाई देंगी आपको, कोई बोलेगा, है ना, किस टाइप की आवाज है। तो एक्चुअली ऑडियो डेटा ही मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन सबको कंबाइन कर दो तो आपका बॉडी क्या करता है, बहुत सारे हेट्रोजीनियस डेटा को वो जो है एक्चुअली कैप्चर करता है एंड ट्राई टू प्रोसेस इट, है ना। तो सिमिलरली हम इससे क्या, मैं आपको ये टॉपिक क्यों बता रहा हूँ, इससे हमें ये समझ में आता है कि ऑल अराउंड अस डेटा आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे बोला डेटा आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैं आपको बताऊंगा अभी कि डेटा के साथ मैंने इज क्यों लगाया, नहीं लगाया, और आर क्यों लगाया, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो हेट्रोजीनियस डेटा हमारे ऑल अराउंड है ना, सेम वे में जो हम कंप्यूटर सिस्टम्स को डेटा दे रहे हैं, वो भी क्या है, वो इसी टाइप का डेटा है ना। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को जो डेटा मिल रहा है वो भी किस टाइप का है, वो भी पिक्चर्स है, ठीक है, पिक्चर्स या इमेजेस बोल सकते हैं, ठीक है। उसको कंप्यूटर सिस्टम में सॉन्ग्स होते हैं, कंप्यूटर्स में वीडियोस होते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब एंड अदर थिंग्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडियो, वीडियो, है ना, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप के डेटा आ रहे हैं, है कि नहीं। तो उन डॉक्यूमेंट्स में हम स्मेल, टच एंड टेस्ट एवरीथिंग बता सकते हैं, है ना। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम को हमें डेटा मिल रहा है जो वेरियस टाइप का है,
So the concept is कि this data, how we are going to process, how we are going to work with this data, and what are the different categories of data that we must understand. जब तक कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आएगा कि ये पिक्चर काइंड ऑफ डेटा है, ये सॉन्ग काइंड ऑफ डेटा है, और ऑडियो काइंड ऑफ, ये वीडियो काइंड ऑफ डेटा है, सो वहां पे क्या होता है कि हम लोग ये कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि अगर हम लोग पिक्चर काइंड ऑफ डेटा है, हम पहले समझते हैं ना, हमें पहले समझ में आया कि भाई आईज बोलता है कि इमेज है, तो हम कंप्यूटर्स को बताते हैं कि ये पिक्चर काइंड ऑफ डेटा है। तो उसके लिए क्या होता है, पिक्चर्स के लिए हमने कुछ एक्सटेंशंस डिफाइन किए हैं, एक्सटेंशंस, ठीक है। अब ये एक्सटेंशंस क्या होते हैं, हम जो है कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई जो पिक्चर काइंड ऑफ डेटा है वो इसी टाइप से, इसी फाइल टाइप से स्टोर होगा। वो कौन कौन से फाइल टाइप होते हैं, जैसे डॉट png से स्टोर होगा, ठीक है, फिर उसके बाद डॉट jpeg से स्टोर होगा, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, डॉट eps होता है ना। तो ये सब क्या है, इमेजेस के लिए होता है। सिमिलरली अगर हम सॉन्ग्स ऑडियो की बात करते हैं तो डॉट mp3 से होगा, एंड अदर्स। सिमिलरली अगर वीडियोस की बात करते हैं तो डॉट mp4 से होगा, डॉट मान लो mpeg से होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन है इसके, है ना, एक्सेट्रा। सिमिलरली अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉट doc होता है, डॉट docx होता है, डॉट pdf होता है ना, डॉट xlsx होता है एक्सेल डेटा के लिए, है ना। तो क्या हो रहा है, एक्चुअली हम कंप्यूटर्स को बता रहे हैं कि ये डेटा है, और हम जब एक्सटेंशंस दे देते हैं, एक्सटेंशंस का मतलब है जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट के बाद डॉट png लिखेंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा अच्छा ये इमेज फाइल है। डॉट pdf लिख दोगे तो पता चलेगा अच्छा ये डॉक्यूमेंट फाइल है ना, दैट इज रीड ओनली, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना कंप्यूटर को बताते हैं, और तब कंप्यूटर उस डेटा को जो है ना उस उसी फॉर्म में, मेमोरी में, मैं आपको क्या बता रहा था, डेटा स्टोर होता है, इसी फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग डेटा डेटा को यूज करें उसके पहले हमें क्या समझना चाहिए, इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंसेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट, इफ वी से डेटा, ठीक है, सो व्हाट डू इज द मीनिंग ऑफ डेटा, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट, ठीक है। सो यू सी, डेटा हैज डिफरेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट टेल यू दैट द सिंगुलर वर्ड ऑफ डेटा, सिंगल डेटा इज एक्चुअली अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मैं डेटा आर बोल रहा हूँ, इज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा, अब बताने वाला हूँ कि डेटा इज एक्चुअली अ प्लूरल वर्ड, अ प्लूरल वर्ड, ठीक है, इसीलिए इसके साथ आर लगता है हमेशा। इसका सिंगुलर होता है डेटम, datum is the datum, datum is the singular word for data, है ना। And what is this data? So you see, the data is the raw facts, the data is considered to be the raw facts which are out of context, out of context, fine, it has no meaning, fine, and difficult to understand. तो हम लोग कभी कभी डेटा को रॉ डेटा भी बोलते हैं इन रनिंग राइटिंग और रनिंग वाइल स्पीकिंग इन अ फ्लुएंट टोन। हम लोग क्या करते हैं, रॉ डेटा भी बोलते हैं डेटा को, है ना। हम लोग कभी कभी इसको क्या कहते हैं, रॉ डेटा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अभी अगर आपकी आईज जो है, वो आई है आपकी, है ना, उसने एक ट्री को देखा, ठीक है, अचानक से एक ट्री को देखा, तो उसने ट्री में पत्ता देख लिया, और उसने जो है एक ट्री को देख लिया, उसमें पत्ते थे, फूल थे, उसमें एक स्टेम था, उसमें ब्रांचेस थे। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से उसके बाजू में एक बिल्डिंग को देख लिया, अचानक से उसके बाजू में एक आदमी को देख लिया, अचानक से उसके बाद जो है उसने जो है सामने में कुछ एक ग्रीन ग्रास देख लिया, है ना। अभी क्या हो रहा है कि ये डेटा, अभी ये डेटा कहलाएगा। क्यों डेटा कहलाएगा, क्योंकि ये सारे पिक्चर्स एंड इमेजेस जो आपके आईज देख रहे हैं उसमें कोई मीनिंग नहीं निकला है, वो रैंडम इमेजेस हैं जो आपका आईज देख रहा है ना। तो वो क्या देख रहा है, वो बिल्डिंग देख रहा है, ट्री देख रहा है, वो आदमियों को देख रहा है, वो एक ग्रीन ग्रास देख रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई कंटेक्स्ट नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है ना। और अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर पहली बार अगर कोई बच्चा अगर दिखेगा आईज से तो वो समझ नहीं पाएगा, अच्छा ये तो बिल्डिंग दिख गया है, दिख गया, लेकिन क्या है, ये डेटा है, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट
the second concept, that second concept is known as what? Information. कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स या नॉर्मल पब्लिक डेटा और इंफॉर्मेशन को ना अलग अलग नहीं समझती है, उसको सेम समझती है, बट दे बोथ आर डिफरेंट, ठीक है? सो व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन? इट इज अ सेट ऑफ डेटा, it is a set of data which has context, and it is relevant with a time frame, with a time frame, ठीक है? सो इसको और क्या बोलते हैं? तो इसको समझने से पहले आप इस स्टेटमेंट को समझिए। मैं क्या बता रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ डेटा इन कंटेक्स्ट। अब आपने क्या किया, आपके आईज ने सारी चीजें देख ली ना, बिल्डिंग देख लिया, ट्री देख लिया, एक ग्रीन ग्रास देख लिया, और उसके बाद क्या है, एक एक आदमी को खड़ा हुआ देख लिया, ठीक है? अब क्या हुआ, आपके ब्रेन को जब वो पूरा इमेज गया तो आपकी ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, और उसके बाद ब्रेन ने आपको सिग्नल भेजा आपके आईज को कि भाई देखो, आप जो देख रहे हैं ना, वो क्या देख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, एक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में एक बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं, वहां बाजू में एक पेड़ है, वहां कुछ एक आदमी खड़ा है जो उस बिल्डिंग में रहता होगा शायद, और उसके बाद सामने जो ग्रीन ग्रास दिख रहे हैं वो एक गार्डन है जिसमें जो है बच्चे खेलते हैं या लोग आके बैठते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो डेटा आपने देखा ना, वो प्रोसेस हो गया, किसने किया? आपके ब्रेन ने किया, राइट? तो इसका मतलब इससे क्या पता चलता है, जो इन्फॉर्मेशन, अब वो इन्फॉर्मेशन बन गया, ठीक है? तो अब ये इन्फॉर्मेशन क्या होता है एक्चुअली? इट इज एक्चुअली प्रोसेस्ड डेटा। जब आप डेटा को प्रोसेस कर देते हो ना, सो दैट प्रोसेस डेटा इज नोन एज व्हाट? इंफॉर्मेशन, फाइन। सो दिस इज सेकंड कंसेप्ट। देन कम्स द थर्ड कंसेप्ट, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? व्हाट इज दैट कंसेप्ट? दैट इज नोन एज नॉलेज। ओके, अब व्हाट इज नॉलेज? सो इट इज समथिंग that is gained by experience, that is gained by experience, also through study, है ना? You are studying, you are familiarizing something, so familiarism के साथ आपको मिलता है, you are getting associated with it, है ना? Then similarly you are getting aware about it, you awareness came because of which your knowledge has increased. Similarly comprehend, you are comprehending, so comprehension, understood? So now नॉलेज क्या हुआ? अब भाई आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लिया, डेटा को, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया, अब आप क्या कर रहे हो? आप उस पर्टिकुलर सिनेरियो को दूसरी बार किसी दूसरी जगह देखें तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सोसाइटी है ना? उसके बाद अगर आप किताबों में उसके बारे में पढ़ेंगे कि सोसाइटी ऐसा दिखता है ना? अगर आप फेमिलियरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई आपने अब क्या किया, फेमिलियर, आप फेमिलियर हो गए उस पर्टिकुलर सिनेरियो से कि अच्छा जब ग्रीन ग्रास मिलेगा तो हो सकता है गार्डन हो, मैं हो सकता है बोल रहा हूँ ना, हो सकता है वो गार्डन हो, अगर बिल्डिंग मिलेगा हो सकता है उसमें लोग हो, है ना? आपको अवेयरनेस आया, अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि अब आप अवेयर हो गए हो कि हाँ इस तरीके का सिनेरियो क्या बताता है, कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको ये पता चल गया है कि अच्छा अच्छा, ये एक एनवायरनमेंट जब इस तरीके का मिलता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये एक सोसाइटी हो सकता है। तो अब क्या है ना कि जो आपने डेटा आपके पास था उसको प्रोसेस किया तो इंफॉर्मेशन मिला, और उस इंफॉर्मेशन को चाहे आप एक्सपीरियंस से गेन किया या स्टडी के थ्रू गेन किया या फेमिलियरिटी के साथ या एसोसिएशन के साथ, एसोसिएशन का मतलब क्या है कि आप उस सोसाइटी में रहते हो तो आपको पता है, किसी ने आपको बताया है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो इस तरीके का अगर आपको दिखेगा, जहाँ बिल्डिंग होगा, गार्डन होगा, तो एक सोसाइटी कहलाता है जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना? अवेयरनेस के साथ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ, तो आपने एक्चुअली क्या किया, आप एक्चुअली नॉलेज अपना जो है गेन कर रहे हो, है ना? दिस इज व्हाट इज नॉलेज। एंड देन कम्स कि भाई अब हम इसको और अच्छे तरीके से क्या बता सकते हैं? तो यू सी, नॉलेज इज व्हेन is retained information is retained with an understanding, with an understanding of its significance। नॉलेज क्या हुआ, अब आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन आपको हो गया कि ये सोसाइटी है, ठीक है? अब नॉलेज कैसे होगा सोसाइटी की? भाई
आपको इसकी सिग्निफिकेंस पता चल गई कि अच्छा सोसाइटी में ऐसा 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 होता है, घर होता है, गाड़ियां होती है, लोग होते हैं, लोगों में माँ पिताजी बच्चे सब लोग आते हैं, एक फैमिली होती है, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल होता है ना। तो आपको सिग्निफिकेंस पता चल गया, तो अब क्या हुआ कि वो एक नॉलेज, समझ गए। अब क्या है कि ये तो क्या हुआ कि तीनों का एक प्रॉपर डेफिनेशन हुआ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जब भी हम इसकी बात करते हैं, व्हाट इज दैट, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ देम, है ना। तो इसका रिलेशन जानने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, यू हैव अ ब्लॉक कॉल्ड नॉलेज, यू हैव अ ब्लॉक कॉल्ड डेटा, ठीक है, एंड यू हैव अ ब्लॉक कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड the data flows to form the information, then information से आपको क्या मिलता है, knowledge, and knowledge से आपको क्या मिलता है, again आपको कुछ और डेटा मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली एक साइक्लिक प्रोसेस है। डेटा आपको मिला, उससे आपने आपने क्या किया, उससे प्रोसेस किया तो उससे क्या मिला, आपको इंफॉर्मेशन मिला। इंफॉर्मेशन को आपने उसका सिग्निफिकेंस निकाला तो उससे आपको क्या मिला, नॉलेज मिला। एंड जब नॉलेज मिला तो उससे एडिशनल एडिशनल रॉ फैक्ट्स मिले आपको, जो कि अगेन क्या हो गया, डेटा मिल बन गया, ठीक है। उससे फिर आप निकला, जैसे कि आपने इनिशियल देखा, अब आपने अचानक से क्या देख लिया कि आपने बिल्डिंग देखा था, ट्री देखा था, ह्यूमन बींग्स को देखा था और ग्रीन ग्रास देखा था। अब आपने इससे क्या पता चला, नॉलेज मिल गया कि अच्छा एक सोसाइटी है। अब आप क्या देख रहे हो, उसमें स्विमिंग पूल भी देख रहे हो, है ना। तो ये क्या है, एडिशनल रॉ फैक्ट है, तो अगेन वो क्या है, डेटा है, जो कि इट इज गेन्ड, इट इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉलेज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। इसको अगर और अच्छे से इन अनदर टर्म्स अगर समझना चाहें तो देखो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक डेटा है, ठीक है। डेटा क्या होता है, डेटा रॉ फैक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं कि रॉ फैक्ट से हम कंटेक्स्ट, सो दैट इज द डेटा इन कंटेक्स्ट, ठीक है। अब ये डेटा इन कंटेक्स्ट कब बनेगा, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डेटा, है ना। तो इससे क्या होगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। और जब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा तो वो रेलेवेंट कब होगा, व्हेन इट इज रेलेवेंट आल्सो एंड टाइमली। टाइम, है ना, डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे हो सकता है ना, आपका डेटा चेंज हो जाए, तो उसके बेसिस पे आपका इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि हर सोसाइटी में स्विमिंग पूल ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटी नहीं है, करेक्ट। सिमिलरली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से आपको क्या मिलेगा, नॉलेज, फाइन। और नॉलेज कैसे मिलेगा, एक्सपीरियंस, fine, and this knowledge is going to be again stored as data. Similarly relevant information को भी आप स्टोर कर सकते हो एज डेटा, उसमें से भी कुछ रॉ फैक्ट्स मिलेंगे ना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से। तो दिस इज एक्चुअली the difference between data, information and knowledge. Let me give you an example. Okay, let me give you an example. ठीक है, सो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, लाइक आई एम राइटिंग 17052021, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्लेन सीक्वेंस है ना, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, करेक्ट। तो ये जो प्लेन सीक्वेंस है ना, ये क्या है, ये डेटा कहलाएगा, फाइन। अभी क्या है कि अब इसमें से मुझे क्या है, इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझेंगे, है ना। तो अब क्या है, अगला इसमें से मीनिंग निकालना होगा, तब तो वो डेटा इन कंटेक्स्ट कहलाएगा ना। तो अभी क्या है कि मैं अगर देखता हूँ, इसको ध्यान से देखता हूँ, तो ये 17 लिखा है, ये 05 लिखा है, ये 2021 लिखा है। मतलब ये क्या बता रहा है, 17 मई 2021, अच्छा, ये तो कैलेंडर डेट बता रहा है। सो इट इज व्हाट, you have tried to find the meaning. So it is data in context. Are you understanding? This is what data in context. Fine. अभी क्या है, आपको अगर इंफॉर्मेशन डिराइव करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, आपको जो है कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जैसे हु, व्हाट, ओके, व्हेन, फाइन, व्हिच,
ओके, वेयर, अगर इस तरीके के आप क्वेश्चन पूछते हैं इन डेटा के बारे में, है ना, तो उससे क्या पता चलेगा आपको, इंफॉर्मेशन डेरिवेशन होगा या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगा, समझे। जैसे मैं पूछ सकता हूँ कि आपको क्या मिल गया 17 मई 2021, सो आई कैन आस्क द क्वेश्चंस, हु रोट दिस पर्टिकुलर डेट, है ना। मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज द डेट जस्ट बिफोर 17 मई 2021, सो आंसर क्या आना चाहिए, 16 मई 2021। when 17th May 2021 was written on the paper, which, so I'm asking some questions, है ना, so, so I'm trying to find information about this particular data, है ना, and then जो knowledge है वो कब मिलेगा, जब you ask questions like how, फाइन। तो इससे आपको क्या हो रहा है कि आपको सिग्निफिकेंस पता चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि हाउ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज डिराइव्ड रिलेवेंट टू अवर गोल्स, हाउ एडिशन ऑफ वैल्यू एंड मीनिंग आर कमिंग अप, है ना, अप्लाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टू अचीव गोल, योर गोल इज इंपॉर्टेंट ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है। तो इन कमिंग क्लासेस आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ and where, है ना, and why this particular data information and knowledge is important for your computer system, programming in computer system and understanding even the internal structure of the computer system, fine. So in today's class, this in this particular class today we have understood the concepts of data, information and knowledge. Okay. Now in the next class, I am going to teach you about the different types of data. Okay. तो हमने आज टाइप्स देखा है, जो ये जो टाइप्स हमने देखा है डेटा का, ये जो टाइप्स देखा है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम्स में होते हैं टाइप्स, लेकिन अब क्या है कि ब्रॉड लेवल पे, ये बहुत ही लो लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पे आपने फिर भी ये जान लिया है कि दिस इज एन इमेज, ठीक है, लेकिन जब आपने जाना नहीं है इवन की इमेज है ये, तो उसको कैटेगराइज कैसे करोगे, आपको कुछ मिल रहा है, जो ये मैंने आपको बताया ना, ये वाला कि भाई मुझे कोई प्लेन सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये जब मुझे प्लेन सीक्वेंस मिल रहा है तो मैं कैसे समझूंगा कि ये क्या है, तो उसके लिए क्या है, और categories of data होते हैं, that I'm going to teach you in the next class. So till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.